तो आज की जो मीटिंग है, इनफैक्ट मैं कहूंगी जो सीरीज ऑफ मीटिंग आज से शुरू होने वाली है, आज तो सिर्फ एक शुरुआत है। ये शुरुआत जो हमने करी है, ये इसलिए करी है कि आप सब लोगों के साथ हम वो नॉलेज बांट सके, वो इंफॉर्मेशन बांट सके जो शायद हमारी टीम को उसकी जरूरत है। आज की मीटिंग की शुरुआत करने से पहले चंद लाइनें बोलना चाहूंगी। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से ही उड़ान होती है। तो आइए हम सब अपने हौसलों को बुलंद कर लें और अपनी अपनी कमर की पेटी को कस लें और इनवाइट करें हमारे आज के डायनामिक, डैशिंग और बहुत ही सुपर स्टुपेंडस लीडर को, मोहित बजाज जी को, हमारी मीटिंग की शुरुआत करने के लिए। मोहित बजाज जी हमें बताएंगे कि ये मीटिंग हमने क्यों शुरू की, इस मीटिंग में हम आपके लिए क्या क्या लेके आएंगे और इस मीटिंग को हम आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो मोहित जी, ओवर टू यू। Thank you so much, Sumedha ma'am. Thank you so much, and it's really an honor to be the host. इस पहली मीटिंग का, इस पहली सीरीज का मुझे यहाँ पर इनवाइट किया गया और मुझे आगाज करने के लिए यहाँ पर मुझे बोला गया, इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और मेरे जितने भी साथी जो मुझे सुन पा रहे हैं, जो मुझे देख पा रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत कि हम सब एक प्लेटफॉर्म के नीचे आए और आज इस सेशन को जो है वो हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है तैयारी जीत की। और जैसे इसका नाम है वो आपको पूरी तरीके से बता देता है कि हम एक्चुअली इस सेशन में क्या करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपने प्रोफाइल के बारे में बताऊंगा और मेरी कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बताऊंगा जो लोग मुझे नहीं जानते, और फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये सेशन का क्या आइडिया था, क्या आइडियोलॉजी इस सेशन को शुरू करने से पहले हमारे मस्तिष्क में थी, हमारे मेंटर्स के मस्तिष्क में थी, और क्यों ये सेशन शुरू किया जा रहा है और इस सेशंस में आगे क्या क्या होने जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। मेरा नाम अभी भी वही है, मोहित बजाज, और मैं बेसिकली बॉर्न हुआ गाजियाबाद में और मैंने ब्रॉटअप हुआ मैं देहरादून में। देहरादून जो उत्तराखंड में एक शहर है जिसको गुरुओं की नगरी भी कहा जाता है। गुरु द्रोण का काफी यहाँ पर काफी अहम भूमिका रही देहरादून में। इससे पहले जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया, वेस्टीज में आया, मैं 15 साल कॉर्पोरेट में मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया करता था और मैं मिडिल मैनेजमेंट रोल में देखा करता था। मैंने कई ब्रांड्स के संग काम करा, जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एक ब्रांड रहा, एचडीएफसी एक ब्रांड रहा, मैक्स न्यूयॉर्क रहा, और मैं मिडिल मैनेजमेंट में काम किया करता था। था क्या, मैं पढ़ा लिखा था पर मैं था कर्मचारी, और जो बेचारा हर पहली तारीख को अपनी तनख्वाह के लिए आस लगा के बैठा था, उस पक्षी की तरह जो हमेशा बरसात के लिए ताकता रहता है। 1 तारीख को हम अमीर होते थे और 10 तारीख को हम गरीबी रेखा के नीचे चले जाते थे। 2 साल इंटरनेशनल भी रहा, 2 साल मैंने अपना समय विदेशों में काटा। मैं रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में भी रहा मिडिल मैनेजमेंट में। और इसके अलावा मैंने अपनी स्टडीज, क्योंकि मैं जिस फैमिली से आता हूँ, मैं एक बिजनेस क्लास फैमिली से आता हूँ, जहाँ मेरे फादर एक बिजनेसमैन है और मेरा छोटा ब्रदर है, वो इस समय यूएस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और मैं वाइफ और मेरे 2 शेर मेरे बच्चे। और मैं हमेशा ये सोचता था, क्योंकि कहते हैं ना, जैसी आपकी संगत होती है अक्सर उन लोगों का आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। मैं जिस जगह रहा करता था, जो मेरा संगत हुआ करती थी, वो ज्यादा नौकरी पेशों की संगत हुआ करती थी। और कहीं ना कहीं मेरे फादर को ये हमेशा दिल में रहता था कि शायद बिजनेस से बढ़िया नौकरी होती है, जो यहाँ पर ज्यादातर लोगों को भी कहीं ना कहीं मन में हमेशा सोच रहती होगी कि बिजनेस में तो चलिए रिस्क है, लेकिन नौकरी में बंदी तनख्वाह आ जाती है। लेकिन वो ये हमेशा ये भूल जाते थे, हमेशा एक व्यक्ति जो नौकरी करने जाता है वो हमेशा वो भूल जाता है कि ये वो व्यक्ति होता है जो हाथी होता है पर एक रस्सी से बंधा रहता है, पूरी जिंदगी उस रस्सी को तोड़ नहीं पाता। तो आपकी जो मानसिक स्थिति होती है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है, और वही हाल मेरे साथ था। मैं सोचता था शायद ज्यादा पढ़ने से, ज्यादा चीजें हासिल करने से आप अमीर बनते हो, और ये दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी थी। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि 35 साल के पड़ाव में मेरी उम्र में मुझे इस चीज का आभास हो गया था कि ज्यादा पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं बहुत ज्यादा अमीर हो सके। अमीर होने के लिए बुद्धि चाहिए, अमीर होने के लिए आपको विवेक चाहिए, और अमीर होने के लिए आपको एक चीज का पता होना चाहिए कि आपकी मेहनत कितनी गुना बढ़ सकती है। खैर, मैंने MBA करी IMT गाजियाबाद से, जो कि टॉप 10 कॉलेजेस में आता है,
और मैं रोज अखबार पढ़ा करता था, रोज मॉर्निंग मेरा यही आदत रहती थी। खबरें मेरे पास बहुत होती थी, कुछ मार्केट की खबरें, कुछ स्टॉक्स की खबरें, और मैं लोगों से डिस्कस किया करता था इसके बारे में। और मैं सोचता था एजुकेशन जो है वो आपको कई और रोल्स पे ले जाती है, पर सुनने में बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जेब जो थी वो कहीं ना कहीं हमेशा क्रेडिट कार्ड से भरी रहती थी। और वही होता है ज्यादातर, आप जितने भी हायर लेवल के सैलरी एम्प्लॉयज को देखेंगे, चाहे वो वीपी हो, चाहे वो जीएम्स हो, उनकी जिंदगी कहीं ना कहीं क्रेडिट कार्ड पे चलती है। वो प्लास्टिक का कार्ड उनकी पूरी जिंदगी घुमाता है। सो इस दौरान बात थी 2007 की, और 2007 और जब मैं आईप्रू में हुआ करता था, उसके बाद 2007 में एक ऐसा समय आया जिसका नाम था रिसेशन। शायद कई लोग नहीं जानते, कॉर्पोरेट में रिसेशन आया। रिसेशन में क्या होता है, जब मार्केट में जॉब्स जाने लगती हैं लोगों की। तो मुझे उस दिन एहसास हुआ कि मैं जो हूँ वो कहीं ना कहीं अपनी दिशा को एक गलत जगह लेके जा रहा हूँ। खैर, जिंदगी यूं ही चलती चली गई और समय कटता चला गया। बात आई 2014 की। 2014 में वही घटना मेरे साथ दोबारा हुई। दोबारा क्या हुआ, एक रिसेशन का पीरियड एक और आया, जो कि मार्केट में एक वायलेबल पीरियड था। कॉर्पोरेट जिस सेक्टर में मैं था वहां कुछ रिसेशन चल रहा था। अब इस समय ये जो हाल था, इसने मुझे सोचने में मजबूर करा कि मैं जो अपनी जिंदगी को लेके जा रहा हूँ, आगे लेके जा रहा हूँ, तो ये जिंदगी जाएगी कहाँ और ये जिंदगी पहुंचेगी कहाँ। क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं और आपके काम करने से अगर पैसा आ रहा है, तो मेरे दोस्त आप कब तक काम कर लेंगे। एक वक्त तो हर बंदे का होता है कि उसके जीवन में भी अगर अप्स भी आएंगे तो डाउन्स भी आएंगे, तो डाउन्स बड़े कष्टदायी होते हैं। सो मैं हमेशा इस बात को सोचता रहता था, और सोचते सोचते मैं एक जॉब चेंज के लिए गया। मैंने एक इंटरव्यू दिया, एक कंपनी में देने जा रहा था, और जिस व्यक्ति के थ्रू मैं वो इंटरव्यू देने जा रहा था वो मेरा स्पॉन्सर बना यहाँ, और योगेश उनका नाम था। और उन्होंने मुझे रमेश पुनानी जी से मिलवाया, और मैं वेस्टीज में बेसिकली जॉब के लिए इंटरव्यू अप्लाई करने आया था। और मेरा इंटरव्यू भी क्लियर हो चुका था। मुझे यहाँ पर एक मिडिल मैनेजमेंट की रोल भी जो थी वो कहीं ना कहीं बातें चल रही थी। लेकिन रमेश पुनानी जी उस समय, कहते हैं ना, एक हीरा ही हीरे को पहचान सकता है। शायद उन्होंने मेरे अंदर कोई खूबी देखी, और मैं नहीं मानता मेरे अंदर इतनी खूबियां, क्योंकि आप कभी अपनी क्षमताओं को जानते नहीं है। हर हनुमान को एक जामवंत की जरूरत होती है जो उसको बताए कि उसके अंदर क्या शक्ति है। सो रमेश पुनानी जी तो खैर बहुत महान व्यक्तित्व है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं उस चीज को पहचाना मेरे अंदर, और उन्होंने मेरे को एक मौका दिया कि क्यों ना मैं अपनी जिंदगी को नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी जिंदगी को उतारूं। और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी मेरे से शेयर करा। जब मैंने पुनानी जी को जाना तो मुझे भी पता लगा पुनानी जी भी बहुत एक्सपीरियंस व्यक्ति हैं, और इंजीनियरिंग सर ने भी जो है वो करी हुई थी। तो मुझे लगा कि जब ऐसा व्यक्ति, जब इतने इतने महान व्यक्ति, इतना व्यक्तित्व जिनका इतना बड़ा हो, अगर वो इस काम को करना है तो ऐसा क्या है, शायद मैं वही चीज है जो मैं ढूंढ रहा हूँ। तो मैंने इस बिजनेस को करना शुरू करा। सो बात थी 2014 की। कुछ प्रोडक्ट्स को मैंने लिया और मैंने करना शुरू करा, और ये जिंदगी की पहली मेरी, मैं अगर बताऊं आपको एज ए नेटवर्कर, ये जिंदगी की पहली कंपनी है मेरी। सो मैंने करना शुरू करा, और वही कुछ हुआ घटित जो हर यहाँ पर अक्सर नए आदमी के संग होता है। जो चैलेंज आपको आते हैं वो चैलेंज मेरे को भी आते हैं, मेरे को भी आए। और कहीं ना कहीं आज वो चैलेंज, वो बात अलग है, उन चैलेंज का जो वो क्वेश्चनर है वो बदल गया। सो जब मैंने इस बिजनेस को शुरू करा, सबसे पहले नेगेटिव रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ मार्केट से। लोगों ने तरह तरह की बातें कही, आप किस जगह पढ़ गए हो, आप तो पढ़े लिखे हो, आप इस सेक्टर में क्यों चले गए, आप तो अपने करियर के संग खेल रहे हो, और न जाने क्या 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 लोग बोलते चले गए। और मैं अक्सर एक बड़ा प्रचलित गाना सुना करता था उस समय कि कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना। तो लोग कहते गए, पर मैं जो था वो कहीं ना कहीं लोगों को लेकर कन्विंस नहीं था। मैं पुनानी जी की कई बातों को लेकर कन्विंस था कि वाई, क्यों करनी है ये नेटवर्क मार्केटिंग। तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग था। इस इवन कई लोगों ने बोला कि ये जो काम आप करते हैं, क्योंकि जो मेरी ससुराल है वो बेसिकली वो अगेन बिजनेस क्लास फैमिली से है। तो वो कहते हैं कि भाई सॉलिड काम जो हाथ का होता है, आपके पास कोई एसेट नहीं है, आपकी दुकान कहीं है नहीं, आपके पास कुछ भी नहीं है, और आप कह रहे हो कि आप बिजनेसमैन हो। क्योंकि अब यकीनन बात भी सही है, उन्होंने कभी आज तक नहीं देखा भाई, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दुकानों में काटी। आज चाहे उनके पास 1 करोड़ की दुकान है, चाहे स्टॉक उनके पास कम से कम नहीं तो 50-60 लाख का स्टॉक है, पर कुछ तो है दिखाने के लिए। और हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है। अब वो कहते थे ये कौन सा बिजनेस है। सो उनके भी सवाल सुने, उनके भी सवाल भी झेले। अब मेरी वाइफ जो बिजनेस क्लास से आती है, अगेन वो भी कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में ऑब्वियस सी बात है, शायद मेरी जैसी स्थिति यहाँ कई लोगों के संग बीती होगी कि उनकी वाइफ्स ने भी कहीं ना कहीं शक करा होगा। क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, वो गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं। और हमेशा जो आपके समय सवाल उठाता है वो कहीं ना कहीं आपका भला चाहता है, क्योंकि इस दुनिया में जो लोग आप चाहते हैं आप ग्रो करो, तो वो 2 रूप में आएंगे। या तो वो आपको सहारा देने के लिए रूप में आएंगे, या वो आपको टोट मारेंगे, वो पिन चुबाएंगे जिससे आप आगे जाओ। अब आप उन लोगों को कैसे देखते हो, ये आपका अपना दृष्टिकोण है। सो उन्होंने मेरे को बताना शुरू करा
तो मेरे को ये इंक्लाइनेशन भी आया मार्केट से, जो कि एक बहुत नेगेटिव रिस्पॉन्स था। इसके बाद पास्ट एक्सपीरियंसेस, अब किसी लोग के पास में जाता था, किसी व्यक्ति से मैं बात करता था कि भाई मैंने वेस्टीज स्टार्ट करी है, और सोचिए उस व्यक्ति से बात कर रहा हूँ जो उसने कभी नेटवर्क मार्केटिंग करी और मैंने तो कभी करी भी नहीं थी। तो वो कहता था कि जी ये तो सब बेकार का काम है, मैंने तो बहुत करके देखा है, मेरे साथ तो ये होता है, मेरे साथ तो वो होता है, ये चंद दिन रुकती हैं, ये चली जाती है, और ना जाने क्या 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 सवालों से मैं गुजरता चला गया। लेकिन फिर मैंने बोला ना, मैं जिस चीज को मेरे अंदर हमेशा से एक आदत रही, शायद ये हर व्यक्ति के अंदर होती है, पर कई लोग उसको पहचानते कहीं नहीं रहते, कि अगर कोई चीज हाथ में ली तो तब तक नहीं करी जब तक उसके ऊपर अपनी पूरी शक्ति नहीं लगाई। सो ये भी कुछ रिस्पॉन्स आने लगे मेरे को, और इसके अलावा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड वाले लोग मुझे मिलने लगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो व्यक्ति मुझे इस बिजनेस में लेके आया, जिन्होंने मुझे रमेश पुनानी जी से मिलाया, उस भाई ने इस कंपनी को पहले महीने ही छोड़ दिया। अब सोचिए, जो आपको लेके गया हो और उसने ही पहले महीने छोड़ दिया हो, तो अब आपकी क्या हालत है। अब जो कहते हैं ना कि आप तो उसको देख रहे थे कि वो आगे लेके जाएगा, चीजें करेगा, यहाँ पर वो ही छोड़ गया। अब जब वो छोड़ गया तो मुझे लगा नहीं यार, मैं तो करने आया हूँ, मेरे को तो करना है। अगर वो छोड़ गया तो हो सकता है उसको समझ नहीं आई हो, लेकिन मुझे तो समझ आ गई, क्योंकि मेरा वाई बहुत क्लियर है। तो मैंने क्या करा, मैंने अपने आप को रमेश पुनानी जी से निरंतर संपर्क में रखा, उनसे मैं गाइडेंस लेता रहा, चीजों को रखा, उनसे मैं बार बार बोलता रहा, पूछता रहा, मेरा भविष्य सिक्योर है, मैं आगे जा सकता हूँ, मेरे अंदर है। उन्होंने हमेशा मुझे बोला आप बहुत आगे जाओगे, आप करके देखो करके देखो, और मैंने इस बिजनेस को करना स्टार्ट करा। तो जब स्टार्ट करा इस बिजनेस को करना, जैसे चैलेंजेस आए, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैंने करी यहाँ पर वो था सीखा, क्योंकि इस बिजनेस को सीखना जरूरी है। अक्सर लोग सीखे बिना इस बिजनेस को करते हैं, या फिर यहाँ पर सीखते भी हैं तो उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करते, वो सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। क्योंकि लोग सोचते हैं ये बिजनेस बहुत छोटा है, ये बिजनेस छोटा नहीं है, ये बिजनेस बहुत बड़ा है, बहुत 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 बड़ा है। आज आप पुनानी जी को देखिए, हमारे सामने एक आइडल है, राइट, वो अपने आप में खैर एक इंडस्ट्री है। आप उनको अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक व्यक्ति इस एज में अगर वो 33 लाख पर मंथ, आप सोचिए हमने तो पूरी जिंदगी, कईयों ने कितनी मेहनत करी होगी, क्या उसके आसपास भी उनके अकाउंट में पड़ा है आज के समय पे? आप सोचिए, क्या आज आपके पास ऐसा कोई वक्त है कि आप अपने घर वालों को घर खुला छोड़ के 1 महीने के लिए कहीं और घूमने जा सकते हो? आपको हमेशा डर रहेगा अपने बिजनेस के खोने का, या आपका घर भी खुला होगा तो आपको लगेगा यार ये सामान चोरी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता अगले महीने आपने फिर कमाना है। सो पावर ऑफ नेटवर्किंग, जब मुझे इस चीजों के बारे में पता लगा, जब मैंने पुनानी जी को देखा, तो मेरा ये चीज को लेके मेरा वाई बहुत क्लियर था। और उसके बाद मैंने काम करना शुरू करा, करता चला गया, कारण उसका रिजल्ट भी मुझे मिला, क्योंकि नेटवर्क जो है वो बहुत तेजी से चलता है आगे, मल्टीप्लिकेशन है, गुणात्मक का खेल है ये। सो 1-1.5 साल के अंदर मैंने यहाँ से सबसे पहली गाड़ी ली, जो कि देहरादून की पहली एसयूवी थी, जो कि 10 लाख के करीब थी। आज भी मेरे पास है, मैं पहली चीजों को हमेशा अपने पास रखता हूँ। वो मुझसे थोड़ी कष्ट रूप में जुदा हो पाती है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उन नॉन लिविंग थिंग्स के संग भी अटैचमेंट हो जाते हैं। जैसे कई लोगों ने अपना सफर स्कूटर से स्टार्ट करा होगा, तो आज भी उनके पास वो स्कूटर या वो साइकिल होगी, या वो पहली इनकम का पासबुक पे वो हमेशा रिकॉर्ड रहता है, क्योंकि कहते हैं इंसान को अपना पास्ट कभी नहीं भूलना चाहिए। सो वो चीजें, पहली गाड़ी है मेरे पास उस बिजनेस से जो मैंने ली। उसके बाद 2 साल करा इस बिजनेस को। 2 साल के बाद मैं फॉरेन ट्रिप गया, जो कि स्पेन था, जहां पर लोग जाने के लिए उनको शेंगाइन वीजा लेना पड़ता है। और यकीन मानिए, लोग तो मैंने ऐसे ऐसे वहां देखे थे, जब मैं उस वीजा के लिए ऑफिस में गया था, क्योंकि वहां जाने के लिए आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट्स और कई चीजें देनी पड़ती है। तो मेरे को बुलाया गया था वहां किसी कारणवश। जब मैं वहां देखने गया तो मैंने बाहर देखा, लोग तो ऐसे भी थे जो 4-4 लाख रुपए देने को राजी थे कि मुझे वीजा का स्टैम्प देखिए। और यहाँ हम जो है, जो मैं हूँ, वो मैं स्पेन जा रहा हूँ, और जिसमें आने जाने का खर्चा मेरी जेब से 100 रुपए नहीं लगा। सो वो फॉरेन ट्रिप भी करी मैंने अटेंड। पहले तो खुद होके आया, वास्तविक में स्पेन को देखा। जिंदगी का सपना था एक फॉरेन ट्रिप जिसमें पैसा ना लगे। यूं तो मैं इंटरनेशनल होके आया था, लेकिन जिसमें पैसा ना लगे, ये फॉरेन ट्रिप देखने का एक अलग चाव था। सो वो स्पेन भी होके आया। इसके अलावा 3 साल के अंदर इस बिजनेस से अपना मकान बनाया, जो कि वर्थ था 1 करोड़ की अबव का कॉस्ट है। और अभी हाल ही में मार्च में मैं अपनी फैमिली के संग बैंकॉक और पटाया का जो ट्रिप था उसको भी होके आया, जिसमें मेरे 2 बच्चे भी थे संग में। और अगेन एवरीथिंग वाज फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट था। सो ऐसा बिजनेस जो आपको दे सके, तो सोचिए क्या क्या कमाल का बिजनेस है। अगर मैं अपनी इनकम की बात करूं, तो मेरा जो पहला चेक इस बिजनेस से था वो 400 रुपए, जो मेरा हाईएस्ट चेक इस बिजनेस से गया वो 4,11,000 गया। लेकिन एवरेज बेस इनकम की अगर मैं बात करूं, तो मेरी एवरेज बेस इनकम भी जो है वो हमेशा 3-3.5 के करीब रहती रही। सो ये बिजनेस की शक्ति थी जो मुझे इस बिजनेस से प्राप्त हुई। और यूं कॉर्पोरेट में वो सैलरी, खैर ये सैलरी 4 लाख का सैलरी तो आप कॉर्पोरेट में चंद लोगों को मिलती है, लेकिन जो मेरी लास्ट सैलरी थी, जो कि 1.25 लाख के करीब थी, उस तक पहुंचने में मुझे 15 साल लग गए थे। 15 साल वर्सेस 4 साल, सोचिए। सो इस बिजनेस को करना शुरू करा।
और इस बिजनेस से बाकी बहुत चीजें दी। और अगर इस चीज को मैं बात करूं अचीवमेंट्स की, इन चीजों की मैं बात करूं, सो क्यों मैं ये चीजें हासिल कर पाया, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा हमेशा से एक सीक्रेट रहा इस बिजनेस को करने के लिए कि मेरा वाई बहुत क्लियर था कि मुझे ये बिजनेस करना क्यों है। और जब आपका वाई बहुत क्लियर होता है तो आप लोगों के ऑब्जेक्शन तो आपके ऊपर मैटर ही नहीं करते। यकीनन अगर आपका वाई क्लियर है, जैसे कहते हैं कि कुछ हसीन जोड़े होते हैं इनका वाई बहुत क्लियर होता है कि आपने शादी करनी है एक दूसरे से, तो फिर चाहे दुनिया उसके बारे में कुछ भी बोलती रहे तो आप कभी उसके ऊपर परवाह भी नहीं करोगे, क्योंकि आपका वाई क्लियर है। कुछ ऐसे ही मेरा इस बिजनेस को लेके वाई क्लियर था कि मुझे करना क्यों है, राइट। दूसरा, मैंने हमेशा इस बिजनेस की ओनरशिप अपने कंधों पे रखी कि मेरा किसका बिजनेस है, मेरा कंपनी का काल मालिक कौन है, मोहित बजाज। वॉल्यूम होता है किसकी वजह से होगा, मेरी टीम, मेरे अपने जिस तरीके से मैं चलाऊंगा, जिस हिसाब से मैं डायरेक्टिव्स दूंगा। और अगर बिजनेस नहीं होता तो उसका कौन जिम्मेदार है, वो भी मैं हूं, क्योंकि यूनिट किसकी है, मेरी है। इनकम किसको आएगी, मुझको आएगी। सो ओनरशिप मुझे हमेशा से रही, ओनरशिप इस बिजनेस में मैंने हमेशा से ली। दूसरा, मैंने वेस्टीज सिस्टम को प्रॉपर्ली फॉलो करा। मेरा ये यकीनन मानना था कि अगर एक चीज ऑलरेडी चल रही है और उसके सफल परिणाम है, अर्थात उसके रिजल्ट सफल वाले हैं, तो मैं अपना दिमाग क्यों लगाऊं, मैं अपना भेजा क्यों लगाऊं अगर उसका रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा है, बिल्कुल इतनी ज्यादा अचीवमेंट्स निकल रही है। क्योंकि प्लान सबके लिए सेम है, ऐसा तो नहीं कि पुनानी जी के लिए प्लान अलग है, मोहित बजाज के लिए प्लान अलग है, एक 8% के लिए प्लान अलग है, एक 5% के लिए प्लान अलग है। प्लान तो सबके लिए एक है, बट क्वेश्चन ये है कि दो लोग अपना दिमाग लगा देते हैं क्योंकि वो अचीवमेंट नहीं कर पाते, इस वजह से प्लान होता नहीं। तो मेरा मानना यह था पहले अचीवमेंट करके देखें, उसके बाद चीजें, तो बार बार चक्की क्यों बनानी जब ऑलरेडी बनी हुई है। इसके अलावा मैंने हमेशा एजुकेशन सिस्टम पे फोकस रखा अपना, क्योंकि मेरा मानना यही था कि सीखोगे नहीं तो सिखाओगे कैसे बॉस, सीखना तो पड़ेगा। बचपन में बोलने में जब आप बोला करते थे तो टूटी फूटी भाषा से बोलते थे, तो बचपन में सीखा था ना ABCDEFGH। आज आप में से जितने भी यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर आपसे मैं पूछ लूँ ABCD या 2 का पहाड़ा पूछ लूँ, तो शायद 2 का पहाड़ा पढ़े हुए आपको कई साल हो गए होंगे, लेकिन आज भी रटा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो इतनी बार पढ़ लिया कि वो रट गया। जब 2 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं, जो जीवन में शायद ही कहीं काम आ रहा होगा आपको, मेरे ख्याल से किसी भी ऑफिस में ये नहीं पूछा होगा इंटरव्यू का ऑफर लेटर देते हुए कि सर 2 का पहाड़ा सुनाओ, या फिर कभी भी ये चीजें नहीं आपको पूछी होंगी। तो जब 2 का पहाड़ा आपके काम नहीं आया लेकिन आपने फिर भी रट लिया, तो वेस्टीज के बिजनेस को रटने में क्या दिक्कत है, वेस्टीज के स्टेप्स को रटने में क्या दिक्कत है, वेस्टीज के प्रोडक्ट्स को रटने में क्या दिक्कत है। तो मैंने एजुकेशन सिस्टम में अपना पूरा ध्यान दिया और बहुत सीरियसली करा। क्यों करा सीरियस? क्योंकि मेरी यूनिट है, चाहे मैं इसको 0 कर दूं, चाहे मैं इसको 1 अरब पे ले जाऊं, चाहे मैं इसको 1 खरब पे ले जाऊं, किसकी यूनिट है, मेरी यूनिट है। सो ये दृष्टिकोण से जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट करा तो लर्निंग करनी शुरू करी। मैंने बिजनेस के टूल्स लिए, क्योंकि मुझे पता था कि औजार के बिना तो भाई साहब आप एक पेड़ नहीं काट सकते। आप एक पेड़ है उसमें से टेबल कैसे निकलेगी, उसके लिए क्या चाहिए हमें, औजार चाहिए, या हाथ से कुंफू कराटे करते हुए आप टेबल बना देंगे, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपको औजार चाहिए। एक नाई भी है जिसके पास आप बाल कटवाने जाते हैं, तो वो बेचारा औजार से काटता है, हाथ से थोड़ा ना कटवाते हैं। आपने देखे होंगे कई बार टीवी में वो कई वीडियोस आ जाते हैं यूट्यूब में, जिसमें व्यक्ति कहता है लाइए अपना, वो आपके सर पे आग लगा के कंघी से कर रहा होता है। यकीनन आप में से कोई नहीं बैठना चाहेगा, मैं तो बिल्कुल नहीं बैठूंगा, ठीक है ना, ठीक है, कि वो कहे कि जी मैं आरी से आपके बाल काटता हूँ, मैं तो अपना सर उसके हाथ में नहीं दूंगा। सो कैंची, जहां पर कैंची की जरूरत है वो भी एक औजार है, जहां सुई की जरूरत है वहां पर भी औजार है। सो औजार की बहुत जरूरत है। तो टूल्स लिए इस बिजनेस में, इस बिजनेस के टूल्स जैसे कार बुक्स हो गई, जैसे आपके कैटलॉग्स हो गए, ये सारे टूल्स जो अवेलेबल हैं वो लिए। इसके अलावा ट्रेनिंग्स अटेंड करी, वीडियोस निरंतर देखता था, क्योंकि जब तक सीखूंगा नहीं तब तक सिखा क्या पाऊंगा। तो हर व्यक्ति आपको कुछ ना कुछ देता है, तो उसके आज के समय पे हम सब लकी हैं कि यूट्यूब पे इतने वीडियोस हैं, वेस्टीज मार्केटिंग की अपने जो चैनल्स हैं कंपनी के, वहां छोटे छोटे 5-5 मिनट के इतने वीडियोस हैं कि अगर आप रोज भी 4 वीडियो भी देखें तो भी आप प्रोडक्ट को, जितने प्रोडक्ट्स हमारे हैं वो भी 6 महीने में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को 20 मिनट भी नहीं दे रहे हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिजनेस हमें 20 रुपए भी दे देगा, तो सर ये तो एहसान हो गया इस बिजनेस का। ये तो एहसान है, आपकी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद अगर आपको चेक्स आ रहे हैं तो इसका मतलब आप सीख रहे हैं, तभी सिखा पाएंगे। सो बिजनेस को सीखना शुरू करा, वीडियोस देखने शुरू करे और नेटवर्क मार्केटिंग बुक्स पढ़नी शुरू करी। जब सोच लिया इसमें सफल होना है तो फिर घबराना क्या। जब वो कहते हैं ना कि जब आप उतर ही गए कि भैया सागर से मैंने मोती लेके ही आना है, तो फिर क्या डरना कि वो कितनी नीचे है, जाना तो पड़ेगा ही, जाना ना, तैरना तो सीखना पड़ेगा ही, औजार तो लगाने पड़ेंगे, गैस पाइप तो लगाना ही पड़ेगा, और स्विमिंग करनी ही आपको आनी पड़ेगी। तो वो चीजें सोच लिया। या तो सोचो मत, बहुत पुरानी कहावत है, या तो करो मत, या तो ऐसा करो कि दुनिया तुम जैसा करना चाहे। सो उस दृष्टिकोण से मैंने इस बिजनेस में अपने आप को उतारा। हर रोज अपनी बिजनेस की तरह अपनी एक्टिविटी को डेली ट्रैक करता था कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ, उसका रिजल्ट कैसे आ रहा है, मेरी टीम कैसे काम कर रही है, उसका रिजल्ट कैसे आ रहा है। आप अगर एक मेडिकल स्टोर भी खोलें
तो आप किसी भी दुकान पे जाइए मेडिकल स्टोर वाले की, आप उससे बोलिए भाई साहब जरा पैरासीटामोल दे दीजिए या कोई भी दवाई मांग लीजिए। अगर वो एक प्रोफेशनल मेडिकल स्टोर वाला होगा ना, वो जैसी आपको दवाई देगा तो अपनी रजिस्टर पे उसका दवाई का नाम लिख देगा। वो पता क्यों लिख रहा है? वो ये लिखता है देख के कि आज मेरे पास कौन सा प्रोडक्ट शॉर्ट है। तो जब एक मेडिकल स्टोर वाला लिख सकता है, एक वकील, उसको आपकी केस की तारीख कैसे याद रहती है? वो उसको ऐसे याद रखता है क्योंकि उसको पता है कि आज आपकी तारीख है, क्योंकि उसने रजिस्टर मेंटेन किया होता है। तो क्या हमने अपने बिजनेस का रजिस्टर मेंटेन किया? अगर हमने रजिस्टर मेंटेन नहीं किया, मतलब हमारी एक्टिविटीज कैसी जा रही है, तो हम ट्रैक कैसे कर रहे हैं? तो मैंने अपनी ट्रैकिंग रखी कि मैं इस बिजनेस में कितना समय दे रहा हूँ, उस बिजनेस का क्या रिजल्ट आ रहा है। मैं हैरान था जब मैंने इस बिजनेस में फास्ट एड किया था, तो यकीन मानिए मैंने 4 लोगों को मात्र 1-2 हजार रुपए का प्रोडक्ट दिया था, तो मेरा फास्ट एड हुआ। उन 4 लोगों को बताने में मेरे कितना समय गया? सिर्फ 4 घंटे। और 4 घंटे में जो मेरी आमदनी आज यहाँ पर अर्जित हुई, तो वो 750 का वाउचर जो हमें आता था वो मिला। इसके अलावा 410 का पे आउट, मतलब 900 रुपए आया मेरे को। अब मैं सोचता था यार 4 घंटे में 1000 रुपए आ सकता है, तो अगर आप महीने में, मैं कहता हूं अगर आप 120 घंटे करो तो कितना रुपया आ सकता है? ये तो नौकरी से भी ज्यादा हो गया। ये तो नौकरी से भी ज्यादा हो गया। और लोगों को मैं देखता था, मैं हैरान होता था कि 10-10 हजार रुपए लोग सैलरी ले रहे हैं, लेकिन उसकी एवज में सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक काम कर रहे हैं। तो आपकी पर घंटे की कॉस्ट क्या है? आप तो 50 रुपए से भी नीचे नहीं कमा पा रहे हैं सर। ये चीज मैंने हमेशा करी, अपने बिजनेस को हमेशा ट्रैक करा, जो आपको भी करना चाहिए, और बिजनेस को फिर आगे लेके चलने लगा और हमेशा अपनी अपलाइन के टच में रहा। मैंने कभी नहीं ये सोचा कि पुनानी जी मुझे कॉल करेंगे। मैं जानता था पुनानी जी को सफल होने की जरूरत नहीं है, सफलता मुझे चाहिए। तो मेरे को अपनी अपलाइन को मैंने हमेशा कॉल करा, उनसे अपने स्ट्रक्चर के बारे में पूछा, उनसे मैंने पूछा मैं ये लेवल करने जा रहा हूँ, मेरी इस टीम में ये कमी है, इस टीम में ये कमी है, मुझे कहाँ एफर्ट डालना चाहिए, कहाँ टाइम देना चाहिए। वो निरंतर मैं अपनी अपलाइंस के कंसर्ट में रहा। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा उनका फोन करना। और यकीनन सबसे बड़ी गलती नेटवर्क में हम यही कर जाते हैं, हम कहते हैं जी हमारी अपलाइन ने फोन नहीं करा। सफल किसको होना है? सफलता किसको चाहिए? पहले तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा। सफलता अगर मुझे चाहिए तो फोन कौन करेगा? मैं करूंगा। सफलता उनको चाहिए तो फोन कौन करेंगे? वो करेंगे। अब आप अपने आप से पूछिए, आप किसको सफल होना चाहते हैं? आप खुद सफल होने आए या सफलता आप दिलाने आए? आप अपनी टीम को अगर सफल करना चाहते हैं और आपकी टीम सफल होना चाहती है, जिनकी यहाँ पर टीम्स बैठी हुई है, उनको भी सोचने की जरूरत है। आप देखिएगा जो आपको निरंतर फोन कर रहा है वो सफल होता जा रहा है। सफलता के लिए मैं फोन करा करता था उनको। मैं जानता था उनका बहुत बड़ा नेटवर्क है और उनका बहुत, मैं तहे दिल से अगेन धन्यवाद करूंगा। जितने भी शब्द, वो बहुत कम है। खैर उनको, उनकी खूबियों को मैं किसी शब्द में नहीं बांध सकता, लेकिन हाँ कई बार वो मुझे फोन करते थे, मुझसे बात कर लेते थे मंथ में 1-2 बार। लेकिन मैं जो था वो मैं 300 दिन, और कम से कम शुरुआत के दौर पे तो मैंने महीने में शायद पुनानी जी का 60 घंटे तो लिया ही लिया। दिन में 2 घंटे तो मैंने बात करनी, सुबह क्या करने जा रहा हूँ और शाम को क्या रिस्पॉन्स रहा। इस चीज को करता चला गया और यही कारण रहे जो जिसके कारण मैं सफल होता गया। अब बात करते हैं, ये तो रहा मेरे बारे में। अब बात करते हैं ये सोच, वो क्या सोच थी जिसने आज इस प्लेटफॉर्म को यहाँ पर जो है हमारे बीच में, आप इसको कह सकते हैं कि नया जन्म इसका शुरू हुआ है, जो कि है सोच, जो कि सोच रही इस बीच में, जो कि है तैयारी जीत की। तो वो क्या आइडिया था, वो क्या सोच था, उसका अगर किसको सबसे बड़ा श्रेय जाता है तो वो 2 ही शख्स हैं जिनको सबसे बड़ा श्रेय जाता है। वो है मिस्टर रमेश पुनानी जी और मिस सुमेधा पुनानी जी, जिन्होंने यहाँ पर ये इनिशिएटिव लिया और हम तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने कोशिश करी यहाँ पर कि हर कोई व्यक्ति जो हो वो एक छतरी के नीचे आ सके, जो कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, सिस्टम के संग जुड़ नहीं पा रहा है, जिसको किसी ना किसी चीज का चैलेंज आ रहा है, जिसकी ग्रोथ में कहीं ना कहीं कोई अड़चन आ रही है, तो उन सबको एक प्लेटफॉर्म मिल सके, एक छतरी मिल सके जिसके अंतर्गत सब आ सके। और आपको यहाँ पर एक से एक डायनामिक स्पीकर्स मिलने वाले हैं, आपको बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स मिलने वाले हैं। तो ये आइडिया रहा ये सोच के बारे में। इसके अलावा एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की यहाँ पर सोच थी जो कि बहुत इजीली एक्सेस हो, जो कि फोन पे क्लिक करते साथ आप तुरंत साइन अप हो जाए। रोज जो हो वो आपको कोई ना कोई लर्निंग यहाँ पर जरूर मिल पाए, और वो भी लाइव। इसके अलावा कुछ कोर लीडर्स ने भी इसमें इनिशिएटिव लिया जो आपको आज आने वाले समय पे दिखेंगे। मैं किसी एक व्यक्ति का तो नाम नहीं ले सकता, लेकिन हाँ यहाँ पर बहुत ऐसे लीडर्स हैं जो आपको आने वाले समय पे मिलेंगे। ये एक जॉइंट एफर्ट की तरीके से है, पर इनिशिएटिव अगर किसी का था तो पुनानी जी और सुमेधा मैम का था, जिन्होंने इनको सबको कोऑर्डिनेट करते हुए इस चीज को अरेंज किया। इसके अलावा यहाँ पर हम क्या चाहते हैं, इस आइडिया हमारा क्या है, इस समय आइडिया हमारा ये है कि अब आने वाले समय पे जो भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर 75,000 से ऊपर की इनकम अर्न कर रहे हैं, वो लोग अपना यहाँ पर प्रोफाइलिंग शेयर करेंगे, जैसे आज मैंने आपसे कुछ चीजें बातें करी हैं। इसके अलावा जितने भी लोग डायरेक्टर्स एंड अबव हैं,
वो जो होंगे वो यहाँ पर BOS बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेशन लिया करेंगे, जिसमें आप अपने गेस्ट को ला पाएंगे। वो भी यहाँ पर आपके लिए शुरू होगा। और ये सेशन जो है, आज तो यूं ये सेशन 7 बजे शुरू करा गया, लेकिन कल से ये सेशन जो है वो ठीक 8:30 बजे शुरू करा जाएगा। एवरी डे, हर रोज एक 45 मिनट से 50 मिनट का सेशन आपके लिए हर रोज करा जाएगा। ये हर रोज होगा 8:30 बजे। और आने वाले समय पे मैं आपको बता दूं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं इस चीज को। अब जो होगा, कल का जो सेशन होगा वो BOS होगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेशन होगा, जिसमें प्लान बताया जाएगा और प्लान दिखाया जाएगा। वो करेंगे रमेश भाई मोरी, जो कि हमारे बीच में आएंगे और इस सेशन को करेंगे। इसके अलावा परसों का जो सेशन होगा वो एक मोटिवेशनल सेमिनार होगा। आग का गोला, जिनको आप नाम से जानते हैं, सुनील जी, वो हमारे बीच में आएंगे। वो अपना मोटिवेशन के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे। और यकीनन मानिए फायर्ड अप लीडर है। सो उनको सुनने के लिए आपको मौका मिलेगा। इसके अलावा और भी सेशंस होते चले जाएंगे। जब समय आएगा सोमवार का, अर्थात अब नेक्स्ट वीक से सोमवार आपका बिजनेस प्लान रहेगा, आपके प्लान रिलेटेड टॉपिक्स रहेंगे और एक जबरदस्त सेशन हुआ करेगा, सवाल ही जवाब है। आप जो सवाल क्वेश्चंस फेस करते हैं उनके क्या उत्तर देने चाहिए, क्योंकि कहते हैं कई बार सही उत्तर भी जो होता है वो आपको सफलता दिला देता है। मंगलवार का जो दिन होगा उसमें प्रोडक्ट ट्रेनिंग होगी, जिसमें कभी SF9 की ट्रेनिंग होगी, कभी एयर प्यूरिफायर होगा, कभी वाटर प्यूरिफायर होगा, कभी एग्रीकल्चर सेशन भी चलेगा। ये मंगलवार को हुआ करेगा। इसके अलावा हर वेडनेसडे अर्थात बुधवार को आपकी BOS हुआ करेगी। थर्सडे को एक हेल्थ डे सेलिब्रेट करेंगे हम, जिसमें हेल्थ सेशंस हुआ करेंगे। शुक्रवार अर्थात फ्राइडे को आपके बीच में एक गेस्ट आएगा जो कि सफल है, वो आपसे अपनी एक्सपीरियंस शेयरिंग करेंगे। और इसके अलावा जो शनिवार और इतवार का समय रहेगा वो टोटल मोटिवेशन सेशंस अर्थात लोग अपनी जर्नी आपसे संग शेयर करेंगे। और आप यहाँ देखेंगे एक से एक व्यक्ति जिसने अपना सफर एक फर्श से अर्श तक का तय करा है, वो आपके समक्ष आएगा और आपके संग वो अपनी चीजों को साझा करेगा। सो ये सेशंस आपके रहेंगे इन दिनों के हिसाब से। सो कल आपका BOS है, तो BOS में मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है, मेरे को पूरा विश्वास है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग लेके आएंगे। अब आपने क्या करना है, आप जितने लोग यहाँ पर हैं, अब आपकी सबसे मेन जिम्मेदारी है, तो अपनी जिम्मेदारी जरूर नोट कर लीजिए। सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि आप इस सेशन को जब भी अटेंड करें, ये जरूर लेके बैठे सर, डायरी कहते हैं हम इसको, एक डायरी और एक कलम, ये जरूर लेके बैठिए, क्योंकि एक लंबी याददाश्त से बढ़िया छोटी पेंसिल है जो हमेशा याद रखेगी आपको। तो डायरी लेके आपने जरूर बैठना है, जिससे एक अच्छे होमवर्क को कर सके और उसको डुप्लीकेट कर सके। आपने अपने आप को 100% अटेंडेंस यहाँ देनी है। हर शाम को ठीक 8:30 बजे आपने अपने आप को, कहीं भी बैठे हैं, 10 मिनट के लिए, 45 मिनट के लिए आप दूर हो सकते हैं, 100% अटेंडेंस दे सकते हैं। आप कैमरा बंद करके खाना खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर आपको यहाँ पर स्कूल में तो अटेंडेंस देनी पड़ेगी। इसमें आपको अपने आप को अटेंडेंस रखनी पड़ेगी। आपको अपनी टीम को यहाँ लेके आना पड़ेगा। जितने ज्यादा लेग्स आपके इस सेशन में बैठेंगे उतना जल्दी आप इस बिजनेस में ग्रो करेंगे। आप फास्ट एड जाना चाहते हैं, आप 6 लोगों को इस बिजनेस में ले आइए, आपको नहीं पता लगेगा आपका फास्ट एड चले गए। आप डायरेक्टर जाना चाहते हैं, आपके 6 लोग, अगर 6 लोग और ले आए, आप कब डायरेक्टर चले जाएंगे आपको नहीं पता चलेगा। आप कोई भी लेवल हासिल करना चाहते हैं, क्राउन है तो 6 लेग्स लेके आइए। आप DUCD जाना चाहते हैं तो 16, और उससे ऊपर जाना चाहते हैं तो 32 लेग्स को यहाँ बिठाइए, और एक लेग में से आप अप्रोक्सीमेटली 5-5, 10-10, 15-15 लोग बिठाइए। आपका ऑटोमेटिकली बिजनेस यहाँ होता रहेगा, क्योंकि नॉलेज जब जाती है ना तो वो अपने आप ही काम कर जाती है। अगर मुझे आज स्पाइरल लूना की पूरी नॉलेज हो जाए तो मेरे सामने तो कोई बंदा आ जाएगा ना सर, मैं उसको तुरंत स्पाइरल लूना दे दूंगा, आदमी देख के बता दूंगा इसको किस चीज की कमी है, क्योंकि नॉलेज बहुत बड़ी पावर है। और यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, हर सवाल का जवाब यहाँ पर मिलेगा, और ऐसे बहुत सेशंस मिलेंगे आपको जो आपको आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा आपको हमेशा चेक करना है पार्टिसिपेशन सेक्शन में कि आपकी टीम के कितने लोग यहाँ बैठे हैं। मैं जानता हूँ ये पहला सेशन है, और पहले सेशन में अक्सर क्या होता है, अक्सर लोग जो होते हैं वो कम होते हैं, लेकिन जैसे जैसे सेशंस बढ़ता जाता है वो लोग बढ़ते चले जाते हैं। तो यहाँ जो 125 से लेके 130 लोग हैं, आप लोगों को जिम्मेदारी लेनी है। अब ये आपका बिजनेस है। अब आप बताइए आप क्या जाना चाहते हैं। आप डायरेक्टर हैं और फास्ट एड जाना चाहते हैं, नीचे जाना चाहते हैं, अकेले आते रहिए, नीचे आ जाएंगे। आप डायरेक्टर हैं और आप DUCD बनना चाहते हैं, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का चेक, उतने लोग इस सेशन में बिठाते चले जाइए, आपके लोग उस सेशन में आते चले जाएंगे। यकीन मानिए मेरे दोस्त, जो सीखेगा नहीं वो जीतेगा नहीं। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, सीखना तो पड़ेगा,
जिंदगी में सीख के ही आपने काम करा। आप ब्यूटी पार्लर चलाते हैं तो भी सीखा है। मैं कई लोग देख रहा हूँ वो ड्राइविंग कर रहे हैं इस समय, आप गाड़ी चला पा रहे हैं तो भी सीख रहे हैं। एबीसी तो फिर भी आपने सीखी थी, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच। आज आप अच्छे से अच्छा कट मार लेते हैं, पर शुरू शुरू में तो गली से बाहर गाड़ी निकालने, बाहर भी गाड़ी निकाल देते तो गाड़ी वहां पर भी ठुक जाती थी, वहां पर भी आप डंड मार देते थे। तो कॉन्फिडेंस के लिए सीखना तो पड़ेगा आपको। तो अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें लेके आइए, हमेशा चेक करिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने मोबाइल को जरूर चार्ज रखिए। कहीं ऐसा ना हो सेशन चल रहा हो बेचारा मोबाइल ही धोखा दे जाए। तो चार्जिंग प्लग हमेशा अपने पास रखिए, आसपास में चार्ज रखिए। डेटा पैक कम यूज करिए, रात के लिए उस डेटा पैक को बचा के रखिए, क्योंकि 8:30 का सेशन आपके जीवन को बदल देगा। ये रोज जो अब सेशन होने जाएगा ये आपके जीवन को बदल देगा। आपने इसमें निरंतर आना है, इस सेशन को मिस नहीं करना है। इसके अलावा इस सेशन को क्यों अटेंड करना चाहिए मुझको, अब आप हो सकता है आप में से कई लोगों के अंदर एक सवाल हो। तो पहले चीज तो मैंने आपको बता दिया कि इस बिजनेस को करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। कहते हैं कि गति जो होती है वो ज्ञान के बिना नहीं होती। अगर आपको गति पानी है ना तो उसके लिए आपको ज्ञान तो लेना पड़ेगा, और ज्ञान जो होता है वो गुरु के बिना हासिल नहीं होता। आपको बड़े पाखंड मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको ज्ञान लेना है, सही ज्ञान अर्जित करना है, तो उसको गुरु के लिए भी चाहिए। अब अगर आप कोई भी ग्रंथ पढ़ो, चाहे आप वेद पढ़ो, चाहे आप कुरान पढ़ो, चाहे आप कुछ भी पढ़ो, उसकी सही इंटरप्रिटेशन भी तो जाननी जरूरी है मेरे दोस्त। तो उसके लिए गुरु चाहिए, ठीक है। तो वहां गुरु चाहिए तो यहाँ पर भी गुरु चाहिए अगर आपको सफल होना है। तो गति जो है वो ज्ञान के बिना नहीं, और ज्ञान जो है वो गुरु के बिना नहीं। और अगर गुरु को सुनना है, गुरुओं से जानना है, क्योंकि यहाँ बहुत लोग मिलेंगे जो अपने आप में, हर अचीवर एक के अंदर कुछ ना कुछ तो है। जो बंदा 1 लाख कमा रहा है, कुछ ना कुछ तो है वो 4 लाख कमा रहा है, कुछ ना कुछ तो है 75,000 करा रहा है। अगर आप ये कला उस व्यक्ति से सीख जाओ तो सर आप भी तो 75,000 कमा लोगे। यस और नो? आप अपनी गर्दन ला के बोल सकते हैं, आप अपना अंगूठा आगे दिखा के बोल सकते हैं, बिल्कुल मैं आपको देख पा रहा हूँ। सो आप भी ये चीज सीख सकते हैं, तो उसके लिए आपको ये सेशन अटेंड करना चाहिए। तीसरा, कहते हैं कि जब बुरी संगत में आदमी बैठता है तो बुरा हो जाता है। जब बुरी संगत में आदमी बैठता है, जो खाता पीता ना हो, उसको शराबियों के बीच में बिठा दीजिए, बहुत कम चांस है एक आधा निकल आएगा उसमें से, अधिकतर तो पीना शुरू कर देंगे। ठीक है ना? ठीक है। जब बुरी संगत आपको बिगाड़ सकती है तो अच्छी संगत आपको बना भी सकती है। तो यहाँ आपको जो लोग मिलेंगे उनकी संगत बहुत अच्छी है, वो अपने आप में सफल है, और वो सफलता यहाँ बता रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। तो एजुकेशन भी मिलेगी और आपको मोटिवेशन, दोनों चीजें मिलेंगी। ये नहीं है कि बार बार मोटिवेशन मिलेगा, एजुकेशन भी मिलेगी आपको। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज, हर व्यक्ति के अंदर एक बैटरी होती है, जानते हैं आप ये बात को? वो बैटरी क्या होती है, जब हम बात करते हैं ना एक दूसरे से तो बैटरी चार्ज होती है। अभी मैंने आपको बताया आपकी बैटरी 100%, 80%, 90% चार्ज हो गई। जैसे ही आप बाहर जाओगे तो आपको वहां पर कई ऐसे मिलेंगे जो बैटरी चोर होते हैं वो आपकी बैटरी डिस्चार्ज कर देंगे, तो बैटरी जो है फिर डिस्चार्ज हो जाएगी। अब उस बैटरी को दोबारा चार्ज करने के लिए अपने आप को कहीं प्लग इन करना पड़ेगा। वो प्लग इन करने का सिस्टम जो है वो होगा आपका तैयारी जीत की। बार बार जब आप अपनी बैटरी को प्लग इन करेंगे यहाँ पर, तो आपकी बैटरी हमेशा के लिए चार्ज अप हो जाएगी, तो आपको सफलता मिलेगी। तो आपको ये अटेंड करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये रहेगी इसके अलावा कि जैसे जैसे हम चीजों को अटेंड करते जाएंगे हम आगे बढ़ते जाएंगे। एक सेशन यहाँ पर है जो कि ठीक 8:30 बजे होगा। अब इसके अलावा अगर आप कोई और चीजें जानना चाहते हैं, कुछ और मैकेनिक्स जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 5:30 बजे भी एक सेशन होगा जिसको हम कहेंगे 5 AM क्राउन क्लब। आप उसमें भी अपने आप को लाइए, क्योंकि कहते हैं कि जब सुबह का वक्त ऐसा होता है, भोर का वक्त, जिसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। जब सुबह आप एक अच्छी बात, एक अच्छी मुस्कुराहट, एक अच्छा जोक सुन के घर से निकलते हो तो सर पूरा दिन बढ़िया जाता है, नहीं जाता? अच्छा जाता है ना। लेकिन सुबह ही सुबह अगर घर में कलेश हो जाए तो पूरा दिन आपका बेकार चला जाएगा। तो सुबह भी 5 बजे, 5:30 बजे भी एक सेशन होगा, तो जल्दी उठेंगे, सेहत भी बढ़िया रहेगी, नॉलेज भी अच्छी रहेगी। तो रोज आपने अपने दिन के अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे देने। क्या आपके पास 2 घंटे हैं? ये आपको अपने आप से सवाल पूछना है। अगर आप 2 घंटे दे सकते हो तो लाइफ में फ्रीडम पा सकते हो। डेली देने, डेली देने, टीम को भी दिलवाने। और अगर आपके पास भाई साहब 2 घंटे नहीं है तो फिर आपको अपने आप को सोचना पड़ेगा कि आप अपने जीवन में ऐसा क्या कर रहे हो कि आपके पास 2 घंटे नहीं है। नहीं तो फिर तो आपको अपना बैंक अकाउंट यहाँ शेयर करना पड़ेगा, सर मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास 2 घंटे नहीं। सो रोज रात को 8:30 बजे इस सेशन में जरूर आना है, और बिल्कुल आना है। अगर ये सारी चीजें आपको लगता है कि हाँ मुझे जरूरत है, तो आपको इस सेशन को जरूर अटेंड करना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आज इस सेशन को हमने शुरू करा है और इसको सफल बनाने में आपका योगदान चाहिए। जी हाँ, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं मुझे, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। आपका योगदान चाहिए, ठीक है नहीं? ठीक है। सफलता अगर आपको पानी है तो आपको आना पड़ेगा, अपने आप आना पड़ेगा, अपने आप लॉग इन करना पड़ेगा, जो मैंने चीजें बताई हैं उसको नोट करके डुप्लीकेट करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर आप अगर अपने साथ 5-5 लोग 10-10 लोग ला सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आप इस बिजनेस को कितना बड़ा होना देखना चाहते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच। और मैं चाहूंगा सुमेधा मैम इसको आगे लेके चलें और इसको हम सेशन को एंड करें। आज आगाज है, कल BOS के लिए हम दोबारा मिल रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच मोहित जी। और आपने मोहित जी को सुन के आपको पता चल ही गया होगा कि हमारी तैयारी जीत की तो बहुत पक्की है, और हमने तो ठान लिया है कि हम अब जैसे हमने जीतना है, हम अकेले जीतने वाले तो है नहीं, हम आपको साथ लेकर जीतेंगे। और लेकिन इसके लिए हमें आपसे, जैसे मोहित जी ने कहा, हमें आपसे बहुत ज्यादा सहायता की जरूरत है। आपकी एक बहुत ज्यादा हमें कमिटमेंट की जरूरत है कि शाम के 8:30 बजे अब आपके फोन में आप अलार्म लगा लीजिए या डायरी में नोट कर लीजिए, शाम के 8:30 बजे मतलब हमारी आपकी तैयारी जीत की, और आपकी तैयारी जीत की यानी हमारी तैयारी जीत की। सो इसी के साथ मैं ये सेशन खत्म करना चाहूंगी ताकि हम और आगे के सेशन शुरू कर सकें। आगे के आने वाले सेशंस आपके लिए बहुत कुछ नया लेके आएंगे। हमारे बहुत ही हमारे डायनेमिक लीडर जो मोहित जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और मोहित जी इनफैक्ट जो बोलते हैं तो बहुत ज्यादा ऐसे लगता है जैसे कि ना जादू सा फैल गया है। सो इसी बात के साथ आई थिंक एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो सक्सेसफुल लोगों की संगत में रहें। तो आई होप हम सब ये प्रण लेके यहाँ बैठे हैं कि हम सबको सफल होना है, और सबकी सफलता के लिए ये जो हमने मुहिम छेड़ी है, ये मुहिम जो हमने चलाई है, आई होप सो हम इसके साथ बहुत आगे जाएंगे। सो थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू आपके कोऑपरेशन